हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल वाले क्वेश्चन को बताया था, जिसमें से मूलधन कैसे निकालते हैं और ब्याज निकालना, CISI का अंतर निकालना, ये सब आपको हम बताए थे 2 साल वाले प्रश्न में। आज हम 3 साल वाले प्रश्न को चलेंगे। 3 साल तक लगातार जिसमें ब्याज लगता हो उसमें कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, CISI का अंतर कैसे निकालेंगे, या अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, ये सब फिर हम देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि मूलधन निकालना है, मूलधन टाइम 3 साल और CI दिया हुआ है 6620 रुपए। तो जैसा कि पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि परसेंटेज आपको आना चाहिए, परसेंटेज नहीं आएगा तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होने लगेगा। तो 10% बराबर इसका फ्रैक्शन क्या बनता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/10 होगा। और आपको हम बताए थे कि इसका जो डिनोमिनेटर्स होगा इस पे हम क्या करते हैं, टाइम को पावर में डाल देते हैं, यानी कि 10 के पावर में कितना रखेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और ये मान लेते हैं क्या है, प्रिंसिपल है, ये यूनिट में आता है, ठीक है, मानते हैं यूनिट में 1000 यूनिट प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे 3 साल ब्याज चलेगा तो इसको हम 3 साल तक लेके चलेंगे। ये 3 साल हो गया, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। अब पहले साल ब्याज कितना लग रहा है, 1/10 के हिसाब से, दूसरे साल भी 1/10 के हिसाब से, और तीसरे साल भी 1/10 के हिसाब से ब्याज लग रहा है। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, अगर हम 1000 में 1/10 से गुना करेंगे तो 100 यूनिट आएगा। दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100। लेकिन ये हमारा क्या निकला, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, दूसरे साल पहले साल का भी ब्याज का ब्याज लगेगा, यानी कि दूसरे साल क्या होगा, पहले ये ब्याज 100 रुपया है तो इस पर भी ब्याज लगेगा 1/10 के हिसाब से, तो 10 रुपया होगा। तीसरे साल क्या होगा, पिछले दोनों साल पे ब्याज लगेगा और फिर ब्याज का भी ब्याज लगेगा, मतलब इसका ब्याज लगेगा तो 10 रुपया होगा, फिर इसका ब्याज लगेगा 10 रुपया, और इस ब्याज पर भी लगाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। सब पे 1/10 के या 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है। एक बार फिर से समझिए, यहाँ प्रिंसिपल हम मान लिए 1000 और ये 3 साल तक ब्याज चलेगा, तो पहला साल क्या होगा, 10% के हिसाब से लगेगा तो 100 रुपया ब्याज होगा, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, पिछले साल का भी ब्याज लगेगा, तो पिछले साल का ब्याज के ऊपर अगर हम 10% ब्याज लेते हैं तो 10 यूनिट हो जाता है। अब तीसरे साल जब चलेंगे तो इस ब्याज पे और इस ब्याज पे और इस ब्याज पे, ये तीनों ब्याज पे क्या होगा, तो इस तरह से हम तीनों साल का ब्याज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, कि देखिए ये क्या होता है, ये जो सीधा जो चल रहा है वो हमारा SI होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम टोटल की बात करें, यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल, तो ये हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। और याद रखिएगा ये वाला जो बनता है ये क्या बनेगा, CI और SI का अंतर होता है, ठीक है। मतलब आपका इसके नीचे जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो क्या कहाएगा, CISI का अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहा जाएगा, और ये अंतर होता है। अब यहाँ पे हमको जबकि CI हमारा कितना यूनिट हो जाएगा टोटल, यहाँ पे दिया है CI, तो इसका पहले यूनिट निकालिए, तो 100, 200, 300 और 10, 20, 30, 31, मतलब 331 यूनिट क्या निकला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि दिया हुआ है, CI दिया है 6620 रुपए दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 6620 में हम क्या करेंगे, 331 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 20 रुपए। हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20,000 हमारा क्या निकला,
प्रिंसिपल निकल गया, मतलब मूलधन हमारा हो गया 20,000। तो इस कंसेप्ट से पिछले क्लास में भी आपको हम बताए थे और आगे भी यही कंसेप्ट यूज करना है। 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब इसी से आप निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी हमको क्या करना है, मूलधन निकालना है, जबकि दर दिया है, टाइम दिया है और यहाँ पे CISI का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 15% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/20 हो जाएगा और हम क्या करेंगे, इस 20 पे टाइम को रखेंगे पावर में, तो हो जाएगा कितना, 8,000। ठीक है, ये 8,000 हो जाएगा। 20 के पावर 3 करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, प्रिंसिपल है। 3 साल इसमें भी ब्याज चलेगा, 3 साल पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल चलेगा। अब यहाँ भी 3/20 के हिसाब से, यहाँ भी 3/20 के हिसाब से और यहाँ भी 3/20 के हिसाब से ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपको, इसको अगर हम काटेंगे तो 1200 आएगा। ठीक है, 8,000 का अगर हम 3/20 लेंगे तो ये 400 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 1200, 4 × 1200। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 1200 हो जाएगा और यहाँ भी 1200 हो जाएगा। अब क्या करना है, दूसरे साल, पहले साल का भी ब्याज लगेगा 3/20 के हिसाब से। तो अगर इसको काटते हैं तो आ जाएगा हमारा 1200 में 3/20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 2 × 120, 180। यहाँ क्या होगा, 180। अब तीसरे साल क्या होगा, इस पर भी ब्याज लगेगा, फिर इस पर भी लगेगा, फिर इस पर भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 180 हो जाएगा, यहाँ भी 180 हो जाएगा और फिर इस पर लगेगा 180 पर ये 3/20, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 27 पर। ठीक है, मतलब है कि अब हमारा पूरा कंप्लीट बन चुका है। अब ये हो गया हमारा साधारण ब्याज, पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और ये हमारा है अंतर, CISI का अंतर। हमको दिया क्या है, CISI का अंतर दिया हुआ है। तो CI और SI का अंतर बराबर टोटल कितना यूनिट हो रहा है, ये हो जाएगा आपको 540 और 27 ऐड कर दीजिए, 7, 6, 567 यूनिट आ रहा है। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 5670 दिया हुआ है रुपया में। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5670 बटा 56,700। कितना बार में कटेगा, 10 बार में ये कट जाएगा, यानी कि हमारा 10 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू आया 10 रुपया। तो 8,000 यूनिट में हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8,000, तो पहले से हो जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, मतलब 80,000 प्रिंसिपल हो जाएगा। और कुछ निकालने के लिए नहीं कहा गया था। अगर इसी में आपको मिश्रधन निकालने के लिए कहेगा तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो अब ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा ब्याज CI निकल जाएगा और CI का यूनिट हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया है, तो उसमें 10 से गुना कर देंगे तो हमारा ये भी निकल जाएगा, ब्याज भी निकल जाएगा। ब्याज से मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट से जो है कि सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट अब लेते हैं। चलिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन को अब देखते हैं। यहाँ पर क्या है, मूलधन निकालना है, दर दिया हुआ है और टाइम दिया है 2 साल 73 दिन। ठीक है, जहां हमको CI दिया है 7640। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन क्या बनता है। तो इसका फ्रैक्शन बनता है 1/9। 1/9 हो गया। अब क्या करना है कि इस 9 के पावर में क्या डालेंगे, तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि टाइम को डालते हैं, लेकिन यहाँ टाइम क्या है, 2 साल 73 दिन है। तो 2 साल से ज्यादा है तो इसको हम पावर में क्या रखेंगे, 3 साल ले लेते हैं। हमारा 729। ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं प्रिंसिपल हो गया।
अब यहाँ पे 3 साल तक ब्याज लेके चलिए, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। यहाँ भी 1/9 के हिसाब से, और यहाँ भी 1/9, यहाँ भी 1/9 के हिसाब से लगेगा। तो ये होगा 81, 81 और 81, ठीक है। दूसरे साल, पिछले साल का ब्याज लगेगा 1/9 के हिसाब से, तो 9 आएगा। तीसरे साल पिछले जितना भी ब्याज लगा हुआ है सब पर लगेगा, तो इसका 9 होगा, इसका 9 होगा और इसका 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये तीनों साल का निकल गया, लेकिन सवाल में क्या कहा, पूरा 3 साल कंप्लीट नहीं है, तीसरा साल क्या है, मात्र 73 दिन है। तो ये तीसरे साल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। गुना कितना से करना है, 73 से। अब इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 20 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 20 यूनिट हमारा क्या होगा, तीसरे साल का ब्याज आएगा 20 यूनिट। अब क्या करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे, तो इसको ऐड कर दीजिए, 81 और 81, एक हो गया 81, 81, उसके बाद हो गया 20, 9, सबको ऐड करेंगे तो 1 1 2, 9 2 11, 8 8 16, 16 2 18, 18 और 1 19, ठीक है। 2 9 2 11, 9 2 11 8 19, ठीक है। 191 यूनिट आ रहा है हमारा सीआई कितना आया, 191 यूनिट, जबकि सीआई दिया है 7640, 7640। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7640 बटा 191, और ये हम 4 से इसको काट सकते हैं, 40 से ये कट जाएगा, ठीक है। 4 1 4, 9 4 36 और 4 1 4 3 7, ठीक है। 40 बार में मतलब हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आया 40 रुपए, ठीक है। तो हमको निकालना है प्रिंसिपल हमारा क्या दिया है, तो इसमें हम 40 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 9 4 36 और 4 दूना 8, 3 11 और 7 4 28 और 1 29, मतलब 29,160 रुपए क्या निकला, प्रिंसिपल हमारा निकल गया 29,160। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है प्रिंसिपल 8,000 है, दर 20% है, टाइम 2 साल 3 महीना है और सीआई हमको निकालना है। यहाँ पे प्रिंसिपल हमको दिया गया है, दर 20% है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब करना क्या है कि इसमें प्रिंसिपल जब पता है तो प्रिंसिपल को रख दीजिए, मानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम 3 साल तक चलेंगे, तो पहले साल भी 1/5, दूसरे साल भी 1/5 और तीसरे साल भी 1/5 के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1600 रुपये आएगा पहले साल, दूसरे साल भी 1600 और तीसरे साल भी 1600 ब्याज आएगा। फिर दूसरे साल इसका भी 1/5 लगेगा ब्याज, तो ये हो जाएगा हमारा 320 रुपया, इसका भी हो जाएगा 320 रुपया और यहाँ भी हो जाएगा 320 रुपया। फिर यहाँ भी 1/5 के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा आपको 64 रुपया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आखिरी तीसरे साल में मात्र 3 महीना का निकालना है, तो इसको पहले ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 2 2 4 6 4 10 और 6 3 9 3 12 12 और 1 13 और 1 2 2304 आया। और यहाँ पे क्या करना है हमको, महीना में दिया है तो 12 से डिवाइड कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, फिर इसको 4 से काटिए, तो हो जाएगा 4 5 20, 3 0 हो गया, 7 चौका 28 और ये हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कि 576। तीसरे साल का ब्याज कितना आया, 576 यूनिट, जबकि हमको पूरा ब्याज निकालना है, तो बाकी ये 2 साल का भी हम ऐड करेंगे और तीसरे साल का उसको ऐड करेंगे, यानी कि हो जाएगा 1600, फिर 1600
और ये हो जाएगा 320 और 576, सबको ऐड कर दीजिए। 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 6 12, 12 3 15, 5 20 और 2 और 2 4, यानी कि 4096 रुपया हमारा क्या निकल गया, CI निकल गया। तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 4096 रुपया। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। देखिए एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट के द्वारा आप किसी भी तरह से सवाल पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज जो है कि हम यहीं पे खत्म करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे आगे बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे आगे और भी कई टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन वो आपको पेड वर्जन में मिलेगा। आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, वहां से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लैंग्वेज में किस तरह से पूछेगा, लैंग्वेज का भी क्वेश्चन हम कराएंगे। और हाँ, इसमें और भी कुछ छूटा है, जैसे तिमाही संयोजित होता है, 6 माही संयोजित होता है, इस तरह का भी सवाल होगा। बेहतरीन ट्रिक से भी बताएंगे उसको, सेम इसी ट्रिक से आपको हम तिमाही, 6 माही, ठीक है, ये सब भी कंप्लीट कराएंगे, लेकिन वो जाएगा आपको पेड वर्जन में। यहाँ आपको हम केवल डेमो क्लास था, इसलिए आपको हम इतना ही बताए हैं, लेकिन कंप्लीट करना है तो आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा। कोर्स को खरीदिए और पूरा कंप्लीट मैथ की तैयारी कीजिए। सो थैंक यू।